अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं गुलाम मोइन हैदर। अगर आप किसी भी मुर्दा शख्स की रूह से मुलाकात करके उसके नेक और बद हालात मालूम करना चाहते हैं, चाहे वो बहन भाइयों में से हो, रिश्तेदारों में से हो, वालदैन में से हो, या कोई भी दोस्त अहबाब जो इस दुनिया से रुखसत हो गया और आपको उसकी रुखसत हो जाने की वजह से बहुत परेशानी लाहक रहती है और हर वक्त आप टेंशन रहती है, तो आप टेंशन को ख़त्म करने के लिए और अपने दिल को तसल्ली देने के लिए कश्फुल क़ुबूर का अमल कर सकते हैं, जिससे आपको अपने मुर्दा के हालात मालूम हो सकते हैं। अपने मुर्दा के नेक और बद हालात मालूम करने से पहले आपको ये जानना ज़रूरी है कि इसमें कुछ एहतियातें हैं, जिन एहतियातों को आप मलहूज़ ख़ातर रखेंगे तब ही आप अमल में कामयाब हो सकते हैं, वरना आपको नुकसान भी उठाना पड़ सकता है। सबसे पहले सुन लीजिए कि ये अमल कैसे किया जाएगा, कितने दिन तक किया जाएगा, उसकी तरतीब क्या होगी और आखिर में बताऊंगा कि इसमें एहतियात क्या करना होगी। सबसे पहले सुनिए कि नौचंदे जुमेरात को आपने ये अमल स्टार्ट करना है। नए चांद की जो पहली जुमेरात आए उस जुमेरात को आपने रात तहज्जुद के वक़्त उठना है। तहज्जुद के वक़्त आप इस तरह उठें कि करीबन, अगर पाकिस्तान में हैं या इंडिया में हैं तो पाकिस्तान में अगर फ़जर की आज़ान होती है 5 बजे सर्दियों में, और गर्मियों में अगर 3 बजे या 2 बजे या 2:30 बजे या 4 बजे, जितने बजे भी आज़ान होती है, तो फ़जर की आज़ान से कम आपको 4 घंटे पहले उठना होगा और आपको तहज्जुद की नमाज़ अदा करके कब्रिस्तान जाना होगा, या उस जगह पे जहाँ पे आपके मुर्दा शख्स की कब्र है उस कब्र पे जाके आपने ये अमल करना है, और ये अमल रात के वक़्त किया जाएगा। इसमें एहतियातें होंगी, वो मैं आपको आखिर में बताऊंगा। आपने तहज्जुद की नमाज़ अदा करके अपने मुर्दा शख्स की कब्र पे जाना है, और कब्र पे जाके आपने इस तरह बैठना है कि कब्र के और आपके दरमियान में कोई भी बंदा मौजूद ना हो, या कोई भी ऐसी चीज़ मौजूद ना हो जो कब्र और आपके दरमियान में रुकावट हो, बल्कि कब्र और आपके दरमियान में किसी तरह की रुकावट नहीं होनी चाहिए। फिर आपने किबला रुख मुँह करके खड़े हो जाना है, और आपने खाना काबा की जानब जिस तरह मुँह करना है इस तरह मुँह करके खड़े हों कि किबला के दरमियान और आपके दरमियान कोई चीज़ हायल ना हो, यानी किसी तरह की कोई कब्र मौजूद ना हो, क्योंकि आपने 2 रकत नफल पढ़ने हैं किबला की जानब मुँह करके। जिस कब्र के आपने हालात मालूम करना चाहते हैं या जिस मुर्दा की रूह से मुलाकात करना चाहते हैं, उसके सरहाने खड़े होकर किबला की जानब मुँह करना है, कब्र की जानब मुँह नहीं करना। कब्र की जानब मुँह करके नमाज़ पढ़ेंगे तो ये शिरक कहलाएगा। आपने किबला की जानब मुँह करना है और दरमियान में कोई कब्र मौजूद ना हो। 2 रकत आपने नफल हाजत की नीयत से पढ़ने हैं, और उसमें पढ़ने की तरतीब ये है कि सूरह फातिहा शरीफ पढ़ने के बाद सूरह इखलास 100 मरतबा पढ़ेंगे। फिर दूसरी रकत में सूरह फातिहा शरीफ के बाद सूरह इखलास 100 मरतबा पढ़कर आप दोनों रकतें मुकम्मल करके उसी जगह पे बैठ जाएंगे। उसी जगह पे बैठकर आपने दोस्तों दुरूद इब्राहिमी 100 मरतबा पढ़ना है। फिर आपने सूरह इखलास 100 मरतबा पढ़कर अल्लाह की बारगाह में हाथ उठा के दुआ करना है, और दुआ इस दिल जमी और दिल जोई से करना है कि आपको दुआ मांगते मांगते रिक्कत तारी हो जाए, और खूब यकसोई के साथ दुआ करें कि या अल्लाह, ये जो आप मेरा अज़ीज़ या रिश्तेदार है जिसकी कब्र पे मैं बैठा हूँ, इसकी रूह से मेरी मुलाकात करवा दे और मुझे इसके हालात से आगाही फरमा। खूब दिल जमी और यकसोई से अल्लाह की बारगाह में दुआ करें, और फिर उस कब्र वाले की कब्र की जानब मुँह करके आपने सूरह यासीन शरीफ 3 मरतबा पढ़ना है। और सूरह यासीन शरीफ 3 मरतबा पढ़ने की तरतीब ये होगी कि आप सूरह यासीन शरीफ पढ़ते 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 जब इस आयत पर पहुँचें, सलामुन कौलम मिर रब्बिर रहीम, तो सलामुन कौलम मिर रब्बिर रहीम पर पहुँचकर आपने उस कब्र वाले की तरफ इशारा करना है, जैसे आप किसी से बात करते हुए उंगली के इशारे से मुखातिब होते हैं, इस तरह आपने शहादत की उंगली से कब्र वाले की तरफ इशारा करके मुखातिब हो के आपने सलामुन कौलम मिर रब्बिर रहीम को पढ़ना है, और ये 7 मरतबा पढ़ना है सलामुन कौलम मिर रब्बिर रहीम। फिर दूसरी मरतबा यासीन शरीफ पढ़ते पढ़ते जब सलामुन कौलम मिर रब्बिर रहीम पे पहुँचें तो 7 मरतबा उंगली के इशारे के साथ पढ़ें। फिर तीसरी मरतबा यही तरीका इख्तियार करें। ये दोस्तों सूरह यासीन शरीफ आप इस तरह पढ़ेंगे। उसके बाद आखिर पे फिर आपने दुरूद इब्राहिमी 100 मरतबा पढ़ना है। ये आपका पहले दिन का अमल मुकम्मल हो जाएगा। फिर दोस्तों दूसरे दिन भी आपने इसी तरह मुकम्मल करना है अमल।
तहज्जुद की नमाज के लिए उठना है, नमाज अदा करके कब्रिस्तान या उस कब्र पे पहुंच जाना है जिसके हालात मालूम करना चाहते हैं या जिसकी रूह से मुलाकात करना चाहते हैं। आपको चंद ही दिनों में उसकी रूह हाजिर की जाएगी और उसकी रूह बाकायदा आपके सामने आती है या जिस भी हालत में आपके सामने आती है, तो आपने बिल्कुल खौफ ज़दा नहीं होना। उस रूह से मुलाकात आपको इस तरह की जाएगी जैसे आपके आमने सामने कोई शख्स खड़ा हो। वो किसी और को नहीं दिखाई देगा बल्कि आपके सामने, और जो भी रूह आएगी वो आपके सामने होगी, किसी और को वो नहीं दिखाई देगी। जब आपके सामने आए तो आपने बिल्कुल डरना और झिझकना नहीं है, बल्कि उससे उसके नेक और बद हालात के अलावा और कुछ भी दरियाफ्त नहीं करना। आपने उसके हालात जिस नीयत से आप बैठे हैं वही आपने पूछना है और उससे पूछकर आप उसको जाने की इजाज़त दे देंगे। ये कम से कम 7 दिन तक आप जब करेंगे तो इंशाल्लाह 7वें दिन आप को उस रूह से मुलाकात ज़रूर हो जाएगी। लेकिन अगर आपको 7 दिन मुलाकात नहीं होती, आप इसको 14 दिन तक करें। इंशाल्लाह 14 दिन के अंदर अंदर अगर अल्लाह ताला ने चाहा तो उस मुर्दा शख्स की रूह से आपकी मुलाकात हो जाएगी। अब इसमें एहतियात सुन लीजिए। इसमें एहतियात आपको ये करना है कि अमल के दौरान आपने किसी से कोई गुफ्तगू नहीं करनी। अगर आप किसी से गुफ्तगू करेंगे तो आपका अमल ज़ाया हो सकता है, आपको शदीद ख़तरा लाहक हो सकता है। अमल के दौरान आपने भाग कर कहीं नहीं जाना। कहीं से अगर आपको कोई आवाज़ सुनाई देती है तो उस आवाज़ की तरफ ध्यान नहीं देना, बल्कि यकसोई के साथ, दिलजमी के साथ अमल को जारी रखना है। दौरान अमल किसी से गुफ्तगू नहीं करनी। अमल के दौरान खुशबू लगाए रखना है और खुशबू लगा के ये अमल आप किए जाएंगे। उसके बाद तीसरी इसमें शर्त यह है कि आपने दौरान अमल जगह को तब्दील नहीं करना। पहले दिन आपने सरहाने के पास खड़े होकर अमल करना है, दूसरे तीसरे हर दिन आपने सरहाने के पास ही अमल करना है और इस अमल के दिनों को मुकम्मल करना है। दौरान अमल ना तो आपने अमल को छोड़ना है, ना ही आपने कहीं भाग के जाना है। ये कुछ एहतियातें हैं। इन एहतियातों को मलहूज़े ख़ातर रखेंगे तो आपको अमल में कामयाबी नसीब होगी, वरना आपको नुकसान का, खसारे का सामना भी करना पड़ सकता है, जिसकी मुख्तलिफ़ सूरतें हो सकती हैं। या तो आपको डरावने ख्वाब आ सकते हैं या आप परेशान हो सकते हैं। इस तरह की कुछ अलामतें आप पर ज़ाहिर होना शुरू हो सकती हैं। बेहतर यह है कि इस अमल को आप सिर्फ़ ज़रूरी हाजत के तहत करें। अगर आपको कोई किसी किस्म की हाजत नहीं, मुर्दा शख्स के हालात के बारे में आपको कोई ज़्यादा दिलचस्पी नहीं, तो बेहतर है कि आप इस अमल को ना ही करें। लेकिन जो आमिलीन हैं, जो पीर हजरात हैं, वो इसको कर सकते हैं। जो दलेर आदमी हैं वो भी इसको कर सकते हैं। जो छोटे दिल के लोग हैं वो इसको बिल्कुल ना करें, या जो डर जाते हैं, रात को सहम जाते हैं, वो भी इस अमल के करीब ना जाएं। इंशाल्लाह उम्मीद है कि आप इस अमल को सही तरीके से करेंगे। मुझे दीजिए इजाज़त। नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर हूँगा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।